हाय लिब्रा, लेट्स सी आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। इमोशनली लिब्रा का मंथ कैसा रहने वाला है। एंजल गाइड्स डिवाइन, प्लीज टेल मी इमोशनली लिब्रा का अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। मेंटली कैसा रहने वाला है। मेंटली कैसा रहने वाला है लिब्रा का अक्टूबर मंथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी हैव द जजमेंट कार्ड। मेंटली एंड फिजिकली कैसा रहने वाला है। ओके, फिजिकली कैसा रहने वाला है लिब्रा का। 4 ऑफ कप्स। करियर कैसा रहने वाला है लिब्रा का। सॉरी, लिब्रा का करियर। ओके, लव लाइफ कैसा रहने वाला है लिब्रा का लव लाइफ। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, वेरी नाइस। एंड एडवाइस क्या है अक्टूबर मंथ के लिए लिब्रा के लिए। एडवाइस क्या है। वन मोर एडवाइस कार्ड, लास्ट वन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके रीडिंग के टाइम पे बहुत मेरा गला खराब हो रहा है। ओके, सो आप भी अपने गले का ख्याल रखिएगा। ओके, सो इमोशनली एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कार्ड आया है। इमोशनली आप फील करोगे कि आप गिफ्टेड हो, आप इम्पॉर्टेंट हो, आप ब्लेसिंग हो इस धरती पे, किसी के लाइफ में। आप खुद के बारे में आप ये फील करने वाले हो इमोशनली। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई एक पर्सन है जो कि बहुत इमोशनली, जो बहुत स्ट्रांग, मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं ना, वैसे जैसे पिता का रोल होता है हमारी लाइफ में, वैसे हैं, स्ट्रिक्ट पर्सन है। और अब तक हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि नहीं, ये पर्सन का मेरे लाइफ में रोक टोक करना, स्ट्रिक्टनेस मेरे लिए सही नहीं है। देख रहे हो गला मेरा रुक रहा है ऐसे, तो मतलब कि एक कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में बिल्कुल प्रॉपर नहीं था। और आपको लगता था कि मतलब इस इंसान का होना ना होना एक जैसा है। समझ रहे हो, वो थे तो मतलब स्टेबिलिटी तो था, वो उस पर्सन की वजह से स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में। उस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में एक नींव है, एक फाउंडेशन आप फील करते हो स्ट्रेंथ उस पर्सन के बारे में। लेकिन जब से ही बात करने की बात आती थी तो आप ये सोचते थे कि अगर आपको कुछ बोलना है तो ये पर्सन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। और आपको एक रास्ता दिख रहा है अब इमोशनली उस पर्सन से कनेक्ट करने का। और अब आप देख रहे हो कि वो पर्सन भी आपके लाइफ की ब्लेसिंग्स है, आप भी उनकी लाइफ की ब्लेसिंग हो। उन्होंने आपको बिल्कुल हथेली पे ऐसे सजा के रखा है कि कहीं आपको कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए, या फिर अब आप चाह रहे हो उस पर्सन को हथेली पे ऐसे रखना कि उससे कोई तकलीफ ना आए। इमोशनली आप किसी को दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें देना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे आपकी फर्स्ट सैलरी आई और आप जाके अपनी मॉम को दे रहे हो या फिर अपनी वाइफ को दे रहे हो, है ना। कोई भी ऐसी पर्सन आपके लाइफ में जो कि बहुत आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो हमेशा आपके साथ थे। आपके जीवन में जितनी भी करवाहट थी, जितने भी ऑब्स्टिकल थे, उनको धीरे धीरे हटाने में उन्होंने आपकी हेल्प करी। वैसे पर्सन से मुझे लग रहा है कि अब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच होने वाले हो। ओके, आपको एक रास्ता दिखेगा कि आपको हो सकता है उस पर्सन का एक नया रूप दिखे। ओके, सो ये इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हो। ऑल्दो आप बोलोगे बहुत कम, मतलब जैसे ही होता है ना कि उस पर्सन के साथ जैसे ही आपका इंटरेक्शन शुरू होगा, आप देखोगे कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया, मतलब आप बोल नहीं पा रहे हो। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है बट आप बोल नहीं पा रहे हो। इमोशनल आप बहुत फील करोगे बट बोल नहीं पाओगे। 1 मिनट। ओके, सॉरी। मेंटली आप जजमेंट के मूड में हो। चीज़ों को, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, उन चीज़ों को ख़त्म करना।
खुद को जगाना उस नींद से, अपने आप को बताना कि ये जितनी भी चीज़ें तुम सोच रहे थे, जितने भी लोग तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए हैं अवेलेबल, एट द एंड तुम सिर्फ खुद के लिए हो सकता है कि आपके जो भी आपके जैसे ग्रैंडफादर हो या फिर जो पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं है, राइट, जो इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है उस सारे पर्सन्स में से कुछ लोगों की आपको याद आए अभी के टाइम पे, और आपका दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ पे है कि काश वो पर्सन मेरे साथ होते, काश मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाती। तो मेंटली आप ऑल्दो जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, मेजर अरकाना कार्ड है, बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये कि बहुत मतलब एक ऐसा पर्सन वल्नरेबल हो आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, इमोशनली तो स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली सॉरी, लेकिन आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपको भगवान का, परमपिता परमेश्वर का, जिन्हें भी आप मानते हो उनका आपको पूरा सपोर्ट है। अपने वीक मोमेंट पे आप पाओगे कि आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसी चीज़, ऐसी बात, ऐसा वीडियो, ऐसा सॉन्ग, कुछ ना कुछ आपके सामने आ जाएगा जो आपको स्ट्रेंथ देगा। अक्टूबर मंथ में शॉर्ट टर्म कहा जाता है ना कि लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या है, आपका डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो वो आपका लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है, लेकिन शॉर्ट टर्म मोटिवेशन क्या है, जब आपको इमोशनली बूस्ट करता है, ठीक है, आपको अच्छी अच्छी बातें कहता है, तो आप उस वक्त जाके आपका वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होता है, वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे। एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको राह दिखाएगा कि आपको लाइफ में बहुत कुछ पाना है। और मेंटली आप स्ट्रगल ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे करियर में आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे एडवाइस में आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पे आपके फिजिकली आप 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। मुझे लग रहा है कि फिजिकली आप ये चीज़ पिक ही नहीं कर पा रहे हो कि आपकी बॉडी आपको क्या इंडिकेशंस दे रही हैं। आप बहुत घंटे बैठ के काम करते हो और आपको हो सकता है स्टमक प्रॉब्लम रिलेटेड इश्यूज़ हो, आपको बैक रिलेटेड इश्यूज़ हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि ध्यान दो अपने, आपका जो भी बॉडी आपको साइन दे रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। अक्टूबर मंथ में आप अपने आप को बहुत ही क्लोजली एनालाइज करो, डिटेल में खुद को देखो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, राइट। चेहरे पे आपके अगर एक्ने या फिर कुछ भी आपके चेहरे पे आ रहा है तो आप देखो कि कौन से पार्ट पे आता है। तो ऐसा मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है जहाँ पे बताते हैं कि अगर आपके नोज़ पे है तो कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, चिन पे है, हेड पे है, फोरहेड पे है, तो कहाँ पे। तो आप वो सारी चीज़ें देखो और पता करो कि आखिर कौन से ऐसा पार्ट है जो आपको शाइन दे रहा है। अगर आप ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो उसको कोशिश करो कि अपने डाइट से उस चीज़ को हटाओ, ठीक है। आपके करियर में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपने किसी चीज़ का बीज बोया, कोई भी एग्ज़ाम दिया और आप बस एग्ज़ाम देते जा रहे हो और आप वेट कर रहे हो मेरे को रिजल्ट कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी एग्ज़ाम का या फिर किसी भी, जैसे कहीं इन्वेस्ट भी किया तो वहाँ से रिटर्न का वेट करना, एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट का वेट करना। लाइफ में अभी अगर आप इस फेज पे हो जहाँ पे आपको अभी बहुत ज़्यादा होता है ना कि स्टूडेंट, फिर कॉलेज जाना, स्कूल कंप्लीट करना, कॉलेज जाना एंड देन फिर जॉब के लिए अप्लाई करना, तो आप देख रहे हो कि बहुत लंबा समय है। और अभी जो आप नींव डाल रहे हो, अभी जो आप बीज डाल रहे हो या फिर आपने जो पास्ट में बीज डाला, अब आपको जो मिलने वाला है मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अक्टूबर मंथ आपसे आपका काम मांग रहा है। अक्टूबर मंथ आपसे काम मांग रहा है आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए। इमोशनल हेल्थ में तो यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन मेंटली और फिजिकली आपको बहुत ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की।
ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये किसी और कार्ड्स के साथ आता तो मैं कहती, लेकिन मुझे यहाँ पे जो वाइब स्पीक होकर हो रही है वो बिल्कुल वैसी ही है कि गौर करो अपने मेंटल हेल्थ पे, सोचो उसके बारे में, कहाँ पे क्या लैक हो रहा है, कौन सी ऐसी थॉट है जो आपको खुद में डुबो रही है। उस थॉट से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपके लिए वो शंखनाद हो रहा है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे। अवेयर होने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो मेंटली अवेयरनेस पे ज़्यादा आप फोकस कर सकते हो। मेंटल एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है। ब्रेथ को अपने होल्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑक्सीजन जब ब्रेन तक जाएगा तो और अच्छे से आपके ब्रेन में थॉट्स कम आएंगे तो आप पॉजिटिव और अच्छा सोच सकोगे, ठीक है। लव लाइफ आपकी मुझे बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। एम्प्रेस, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो, मेल फीमेल कोई भी है, जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग है, बिल्कुल बहुत केयरिंग। उनके साथ रह के आपको मदर वाइब आता है, ठीक है। मतलब एक बिल्कुल माँ जैसा फीलिंग आपको आता है उस पर्सन से बात करके, इंटरेक्ट करके, ठीक है। आपकी मदर का भी सपोर्ट इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ लोगों की लव लाइफ में आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो लिब्रा, तो प्रेगनेंसी भी आपको, या फिर आप किसी और की प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपके लाइफ में है, ठीक है। तो फिजिकली और मेंटली आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो। अभी आपको बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी उसको लाया जाए, ठीक है। और इमोशनली भी क्लाउड्स हैं आपके माइंड में। इमोशनली भी ऐसा आता है जब आप डार्क साइड पे चले जाते हो, बट आपको पता है कि ये रास्ता जो है ना, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत जगह तक लेके जाएगी। आपको ये पता है कि आपकी जो मंजिल है वो बहुत ही खूबसूरत होगी। तो वो ऑब्स्टिकल को भी आप पार करने के लिए तैयार हो। अक्टूबर मंथ में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके उतने आर्ट क्राफ्ट, अगर आप किसी भी चीज़ में, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप उस पर काम कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है घर से दूर जाने की एनर्जी। अगर आप घर में ही रह के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप घर से दूर जाओ, हटो, घर से दूर जाओ, आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे लिब्रा, ठीक है। सो यस, आपके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क है और रिजल्ट भी पॉजिटिव है। जैसे ही आप हार्ड वर्क करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या क्या मैसेज है यहाँ पे, क्या मैसेज है यहाँ पे लिब्रा के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी हैव अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, ये कार्ड आ चुका है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये रोमांस में तो मुझे लग रहा था कि मैंने आपको बोला कि आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा रहने वाला अक्टूबर मंथ में, और कहीं ना कहीं यही आपको स्ट्रेंथ देगा बाकी सारी चीज़ों में काम करने का, ठीक है। अगर लाइफ पार्टनर सही हो, जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा हो, आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके लाइफ में काम कर रहा हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो आपको बताए कि देखो तुम कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, ठीक है। नए पार्टनर भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ये पावरफुल चेंजेस अपने लाइफ में आप देखोगे, और वो है ही इसलिए क्योंकि आप रीडिंग देखने के बाद खुद पे काम करोगे। आप देखोगे कि इमोशनली आप कहाँ वीक हो, मेंटली आप कहाँ वीक हो। लोग आपको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, अगर आप मैनिपुलेट कर पा रहे हैं तो इमोशनली मेंटली दोनों आप वीक हो। आपको वहाँ पर वो दोनों चीज़ों को ही स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, राइट। हर बात पे अगर रो रहे हो तो वहाँ पे आप इमोशनली वीक हो। हर चीज़ पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। आपको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की। कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपकी एनर्जी को, जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ की ज़रूरत है, और कहाँ पे ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ है जहाँ नहीं ज़रूरत है। एनर्जीज़ मतलब आपके रिएक्शन। कौन सा ऐसा चीज़ है जो रिएक्शन आपका मांग रहा है, कौन ऐसा चीज़ है जो रिएक्शन नहीं मांग रहा है। सिंपल, बस यही देखो। अपने आप से पूछो कि क्या इस बात पे मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत है, इससे मेरा प्रॉफिट क्या है। आप अक्टूबर मंथ में सिर्फ इस बात पे काम करो कि मेरा प्रॉफिट क्या है। अब अपने करियर में भी कर सकते हो। कहीं कोई पर्सन बोले कि इन्वेस्ट करो, तो आपका सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ आपको प्रॉफिट है, आप लग जाओ हार्ड वर्क में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो देखो बहुत सारा जगह ऐसा भी होता है जहाँ हम सिर्फ चले तो जाते हैं लेकिन हमें निकलने का रास्ता नहीं दिखता। तो ये थोड़ा सा बुद्धि विवेक के साथ आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।